जी ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक डायग्राम दी हुई है हमें। द डायग्राम शोज द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन दी हुई है और 0 से 2 पाई तक ये वेरी करते हैं। पार्ट ए है, पार्ट बी है और आगे सी और डी पार्ट्स भी हैं इसके। तो ऑन द डायग्राम अबाउ स्केच द ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ये गिवन फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का हमने यहाँ इसका डायग्राम स्केच करना है। तो देखें, इसका सिर्फ ये एक डायग्राम दिया हुआ है। इसका इन्वर्स स्केच करने का तरीका ये होता है कि आप 45 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ करें। 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करें। इस लाइन की रिफ्लेक्शन में आप एक कर्व बनाएं। ये जो कर्व होगा, जितने डिस्टेंस पर ये वर्टिकली इधर है उतनी डिस्टेंस पर वर्टिकली आपने इधर ड्रॉ करना है। जितने डिस्टेंस पर वर्टिकली आपका इधर है उतनी डिस्टेंस पर वर्टिकली आपने इधर पॉइंट्स लगाते चले जाना है। यानी ये एक पॉइंट अज्यूम कर लें, इस पर आप वर्टिकली देखें कि कितने डिस्टेंस पर है, उतना ही वर्टिकली आपने इधर एक पॉइंट लगाते जाएं और इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो कर्व आपके पास बनेगा, ये कर्व आपका इन्वर्स की स्केच होगा। अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ इन्वर्स ऑफ एक्स होगा। ये इसका पार्ट ए है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। इसमें ये जो गिवन फंक्शन है इसका इन्वर्स मालूम करना है। अब देखिए इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं। पहले ये फंक्शन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 + 2 sin 1/4x। इसका तरीका ये है कि आप एफ ऑफ एक्स को पहले लेट वाई कर लें। 3 + 2 sin 1/4x, ये इसका एंगल है। और इन्वर्स निकालने का ये तरीका होता है कि x को y कर दें और y को x कर दें। y की जगह आप x पुट कर दें, रिप्लेस कर दें और x की जगह y रिप्लेस कर दें। और पहले सब्जेक्ट क्या था? पहले सब्जेक्ट तो था वो y था, अब x को सब्जेक्ट बनाना। अब पहले y सब्जेक्ट था, अब दोबारा y को सब्जेक्ट बनाएं। तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसके साथ जितनी भी चीज़ें उसको एक एक करके हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे। पहले आप 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें। अब sin 1/4y। अब 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, sin 1/4y। और अब y को अकेला करने के लिए साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, x - 3/2 इज इक्वल टू 1/4y। अब 4 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इन्वर्स x - 3/2 इक्वल टू y। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन इन्वर्स x - 3/2। तो y जो है ये असल में, अब जो पहले भी y था यहाँ, अब दोबारा फिर y आया। अब जो y आया असल में यही इन्वर्स है। ये अब साइन इन्वर्स फंक्शन है। अब जो y आया है असल में ये इन्वर्स फंक्शन है। तो ये हमारा एक इन्वर्स फंक्शन आ गया। जी हमारे पास यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ की जो लिमिट है -2 पाई से लेकर 2 पाई तक है। यानी ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका कर्व दिया हुआ है। द डायग्राम अबाउ शो द पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का हमें ये ग्राफ दिया हुआ है। इसकी जो लिमिट है वो -2 पाई से लेकर 2 पाई तक है, मगर हमारे पास ये सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ दिया हुआ है। 0 से लेकर -2 पाई तक का ग्राफ हमने फाइंड आउट करना है
और इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द स्केच ऑफ द ग्राफ ऑन द डायग्राम, इस डायग्राम पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। एंड हैंस एक्सप्लेन वेदर द फंक्शन जी हैज़ एन इन्वर्स, और बताएंगे कि क्या इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। तो देखें, हम 0 से लेकर -2π तक इस फंक्शन में x की वैल्यूज़ लगाते चले जाएंगे और y की मिलती चली जाएगी। हम पहले -2π इसमें पुट करते हैं, -π पुट करते हैं x की जगह, और -3π/2 पुट करेंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे। -2π इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर को हमने रेडियन पे रखना है। और देखें, इसकी कुछ वैल्यूज मैंने निकाली है यहाँ ताकि टाइम बच जाए। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसमें मैंने -2π पुट किया क्योंकि 2π की मैंने ये वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास 1 आया। अब -2π 1 एक बॉक्स जो है उसने खुद बताया है कि 1.6 2 बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 0.79 को रिप्रेजेंट करेगा और 1 इसके बिटवीन कहीं आएगा, तो ये 0.8 बनता है। यहाँ करके इसका 1 आएगा। और फिर हमने -3π/2 पुट किया, 1.15 इसकी वैल्यू है। -3π/2 पुट किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1.15 आती है। तो इस तरह से हम डॉट लगाते चले गए और -π की वैल्यू 1.5 है और -π/2 की वैल्यू 2.23 है। ये तमाम वैल्यूज़ y की हैं और ये x की वैल्यूज़ है। x और y की वैल्यू हम मिलाते चले गए तो यहाँ हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स को हमने जब ज्वाइन किया आपस में, 1 2 3 4 और यहाँ इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया हमने, तो हमारे पास ये एक कर्व बन गया। ये हमारा कर्व कंप्लीट हो गया। अब हमने ये बताना है कि क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो हम इसका लिखेंगे। ये इसका चेक करने का तरीका ये है कि आप वर्टिकल लाइंस यहाँ ड्रॉ करें, तो हर वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है। अगर कुछ इस तरह से करके हमारे पास ग्राफ हो, जिस तरह से ऐसे कोई ग्राफ हो, तो ये जब वर्टिकल लाइंस आप ड्रॉ करेंगे तो ये 2 जगहों पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका ऐसे ग्राफ्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो उन ग्राफ्स का इन्वर्स पॉसिबल होता है जो जिन पर वर्टिकल लाइंस सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करें। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें, देखें। यस इट हैज़, आपने बताना ये है कि यस इट डज़ हैव एन इन्वर्स बिकॉज द ग्राफ इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये हमेशा देखें इंक्रीजिंग ही है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। यहाँ ऐसे लिख दें, बिकॉज इट इज़ 1 फंक्शन। आप देखें कि वर्टिकल लाइन हमेशा एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 1 फंक्शन। जितने भी 1 फंक्शन होते हैं उनका इन्वर्स पॉसिबल होता है। ये हमारा एक इसका पार्ट सी कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट डी करते हैं हम। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट है, डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ 3 ट्रांसफॉर्मेशन विच कैन बी कंबाइंड टू ट्रांसफॉर्म द ग्राफ। इसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करना है 0 से लेकर π/2 तक टू द ग्राफ। ये जो ग्राफ ऊपर दिया हुआ है, मेकिंग क्लियर द ऑर्डर इन विच ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाइड। ऑर्डर वाइज हम इसको बताते हैं कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है। तो आप देखें, यहाँ मैंने इसकी डिटेल कुछ लिखी है, ये डी पार्ट है। देखें कि ये कर्व हमारा जब इसके जितने बड़े एंगल से हम जितनी बड़ी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं एंगल को, उतना ही एक्स एक्सिस के अलोंग ये स्ट्रेच होता चले जाता है। अगर ये कर्व ऐसे है तो जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे उतना ही ये मज़ीद फैलता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। और जितने बड़े नंबर से हम इसको साइन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही इसका एम्पलीट्यूड, ये अगर यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है तो ये मज़ीद इंक्रीज़ होकर यहाँ तक चले जाएगा। ये एम्पलीट्यूड वाइज इसकी वजह से इंक्रीज़ होता है और इसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म मीन अगर ये यहाँ बन रहा है
तो ये यहाँ बनना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है अलोंग द वाई एक्सिस। ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है, एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करती है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग उसके स्ट्रेच को अफेक्ट करती है। तो हम इसका लिखेंगे क्या कि ये कर्व हमारे पास, यहाँ मैं रीराइट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 3 + 2 sin 1/4x, क्योंकि 4 से आप इसके एंगल को डिवाइड कर रहे हैं तो ये स्ट्रेच होगा फैक्टर 4 इन x डायरेक्शन। ये इसका फैक्टर 4 होगा, ये स्ट्रेच हुआ है इन द x डायरेक्शन कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, इसका फैक्टर 4 है। तो या फिर आप ये कहेंगे कि इसकी जो वेव लेंथ है वो स्ट्रेच हुई है फैक्टर 4 इन द x डायरेक्शन। और दूसरा आप इसका ये कह देंगे कि पीरियड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। अच्छा, इसके बाद ये है कि एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, ये ऑपरेटर जो है साइन का फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये एम्पलीट्यूड वाइज इसमें अफेक्ट होगा। तो ये स्ट्रेच होगा, फैक्टर 2 होगा इन वाई डायरेक्शन। तो वाई कोऑर्डिनेट डबल, एम्पलीट्यूड डबल, इसके वाई कोऑर्डिनेट डबल हो जाएंगे, मीन एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। तो ये 3 जो है ये इसमें प्लस हुआ है, तो प्लस होने से क्या इफेक्ट होगा कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 0 to 3, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा शिफ्ट बाय अ फैक्टर ऑफ 3 वर्टिकली। ये वर्टिकली ऊपर की तरफ ये हमारा कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और आर ट्रांसलेशंस ऑफ 3, यहाँ आप ये कह दें कि ये ट्रांसलेट हो जाएगा अप 3। ओके, ये